स्टूडेंट, विजन क्लासेज इग्मा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 5.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें एक्सरसाइज 5.1 में क्या है। पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट इज। तो देखो सिंपल है सॉल्यूशन एक में क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट इज। मान लिया जाए कि 7 गो अवयव हो कोई मैट्रिक्स में, तो वो कितना तरह का मैट्रिक्स बना सकता है। तो देख सकता है इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा 1/7 या फिर 7/1। यही दो तरह का बन सकता है। अगर जैसे कि हम मैट्रिक्स में हम कोई और ले लेते, जैसे ये बराबर 7 एलिमेंट है, हम 3-3 गो का बनाते हैं, या 3 4 2 3 या 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 अंक होगा, लेकिन ये को बच जाता है। 7 एलिमेंट है ना, तो ये को बच जाता है। इसलिए सिर्फ हम क्या बना सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ केवल 1 और 7 यानी 1/7 का बना सकते हैं और 7/1 का। यानी कहने का मतलब 1 रो और 7 कॉलम लेकर के, या तो फिर 7 कॉलम या 1 रो लेकर के, इस तरह का ये बना सकते हैं। तो यानी टोटल मैट्रिक्स हम कितना बना सकते हैं, तो 2 प्रकार, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 होगा। उसी तरह से दूसरा है कि द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट इज। तो 6 एलिमेंट रहेगा तो उसको क्या हम बना सकते हैं, तो देखो 1/6 बना सकते हैं, 6/1 बना सकते हैं, 2/3 बना सकते हैं, 3/2 बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। तो नहीं, अब इतना ही, इतना ज्यादा नहीं बनेगा। तो ये टोटल कितना मैट्रिक्स हो गया, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हो जाएगा 4, यानी कि इस तरह का आ जाएगा। तो ये 4 वो बन सकता है। उसी तरह से अगला कह रहा है 2 में भी यही चीज है, 2 का 1 में कह रहा है कि What are the possible orders of matrix, यानी कि मैट्रिक्स की कोटि कैन हैव इफ इट हैज। यदि इतना इस तरह का रहेगा तो कितने मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स की कोटि बन सकता है। तो पहला कह रहा है 5 एलिमेंट, पहला में 5 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट रहेगा तो 1/5 और 5/1 यही बना सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यही हो सकता है, 1/5 और 5/1। कैसे ये बताए अभी, जैसे कि 5 गो एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट में हम मान लेते हैं 3 कॉलम का लेते हैं, तो एक हमारा क्या होता है, एक बच जाता है, एक घर यहाँ पे बच जाएगा ना। ये इस तरह का मैट्रिक्स हम ये बराबर लेंगे। तो अगर 5 संख्या लेंगे तो इसमें 5 संख्या 3 गो हो गया, लेकिन एक बच जाएगा। इसलिए हमको क्या लेना होगा, अगर कोई और कहते हैं, मान लिया 3 कॉलम लेते हैं, 3 कॉलम इधर 3 रो लेते हैं, तो इसमें भी एक बच जाता है रो की। तो इसलिए ये जो होगा ये नहीं हो पाएगा। इसलिए 5 सिर्फ 1/5 हो जाएगा और 5/1 होगा। ठीक है। और दूसरा है 8 एलिमेंट, तो 8 एलिमेंट का कितना बना तरह से हो सकता है, तो 1/8, 8/1 या फिर 2/4, फिर 4/2 और बनेगा, अब नहीं बन सकता है। यही 4 तरह का मैट्रिक्स तैयार हो सकता है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका 4 बनेगा। फिर 24 है, तो इसको हम कितना तरह से, तो 1/24, 24/1, फिर 2/12, 12/2 है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 3/8, 8/3 और भी होगा, 4/6, 6/4 और होगा, अब नहीं होगा। यानी इतना देख लो, 24 से कम 24, सबका 24 होगा, 12 गुना 24 आती है 24, 6 चौके 24, सबका 24 आ रहा है कि नहीं। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है 24 एलिमेंट रहेगा। तो इसको इतना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 13, चौथा में 13, तो 13 को क्या कर सकते हैं, 1/13 या तो फिर 13/1। इसके अलावा भी और होगा तो नहीं होगा, इसके अलावा अब नहीं होगा, क्या है कि इसका अब डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 5 में 18 है, तो 18 को 1/18
या 18/1, फिर 2/9 या 9/2, फिर 3/6 या 6/3, और होगा 6/3। अब नहीं होगा। यही हमारा ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन सकता है। तो यानी इस तरह का अगर सवाल आएगा, एकदम इजी है इस चैप्टर का, ये सवाल एकदम इजी है। नेक्स्ट अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखो तीसरा सवाल है 3 का 1 में, कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू i प्लस 2j। एक बात बता देते हैं कि ये जो हम लोग प्रॉब्लम जो सोल्व कर रहे हैं वो केसी सिन्हा बुक का, केसी सिन्हा का बुक, मैथ का बुक है, क्लास 12 का जो एक्सरसाइज 5.1 का सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं तीसरा का फर्स्ट सवाल। कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू i प्लस 2j। यानी कि एक 2/3 कोटि का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, अब यू बनाना है 2 रो और 3 कॉलम का। तो एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें करा एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एलिमेंट जो है वो दिया हुआ aij होना चाहिए, किस तरह का i प्लस 2j के बराबर होना चाहिए। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। ये एक का ठीक है, तो एक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। फिर तो पहले क्या करेंगे कि एक मान लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट क्या है, A11 और A12 A13, यानी 3 कॉलम हो गया। और इसी बात A12 21 A22 A23, 2 रो का कॉलम, 2 रो का हो गया। और कॉलम कितना है, तो 3 है, देख सकता है 2/3 है, 2/3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये 2 रो का बना दिए और ये 3 कॉलम हो गया, 1 2 3, और रो कितना 3 2 है। तो इसको मान लेते हैं कि ये कोई एक मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पे aij है, aij यानी aij बराबर क्या है, तो aij इक्वल टू है i प्लस 2j। क्या है, ai प्लस 2j। तो आप देख सकता है i यहाँ पे ये दोनों ij यही वाला है। तो यहाँ पे a11 है, तो i के जगह पे भी 1 और j के भी जगह पे 1। तो यहाँ i के जगह पे 1 रखेंगे, प्लस 2 इंटू 1 होगा ना, j के भी जगह 1। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 3। फिर उसी तरह से a12, तो 1 यानी 1 प्लस 2 इंटू 2, j के जगह पे 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी 5, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। फिर वो a13, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 6 यानी हो जाएगा 7। उसी तरह से ये वाला हो गया। अब इसके आते हैं a21, तो a21 यानी 2 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि 2 प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से a22 यानी कितना हो जाएगा, a22 करेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2 यानी 2 यहाँ प्लस 2 प्लस 4 यानी कि 6 आ जाएगा। उसी तरह से a23, तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 2 इंटू 3 यानी हो जाएगा 2 प्लस 6 यानी कि 8। देखो एकदम सिंपल है, यानी i के जगह पे 1 था तो 1 भरे, j के जगह पे 1 था तो j भरे। उसी तरह से यहाँ भी देख लो, i के जगह पे 2 था तो 2 भर दिए, और j के जगह पे 3 था तो 3 भर दिए, उसको गुना कर दिया। अब ये हमारा क्या हुआ, एक तरह से ये तैयार हो गया। अब इसी को हम सजा देंगे मैट्रिक्स A में, तो मैट्रिक्स A बराबर कितना हो जाएगा, देख सकता है तुम लोग, यानी कि 11 के जगह पे क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। फिर 12 के जगह पे 5, तो 5 लिखेंगे 12 के जगह पे। 13 के जगह पे 7, तो 7, और 21 के जगह पे 4, तो 4, 22 के जगह पे 6, और 23 के जगह पे 8 है। यही हमारा मैट्रिक्स हो गया। ये 2/3 का है मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, यही हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड का भी बनाएंगे। देखते हैं सेकंड का, तो देखते हैं तीसरा का 2, ऊपर में लिख देते हैं क्लास 12।
ठीक है, ये 2 वाला 3 का 2, तो 3 का 2 सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें 3/2 मैट्रिक्स कर रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/2 है, यानी 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। तो एक मान लेते हैं कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम जो है 3 है, सॉरी कॉलम रो जो है 3 है, ये 21 22, फिर इसके बाद 8 31 32। अब देख सकता है ये रो की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 को रो है, कॉलम की संख्या 2, यहाँ पे कह रहा है कितना 3/2, तो 3/2 हो गया। समझ जाना, आगे वाला रो होता है, पीछे वाला कॉलम होता है। तो अब देखो इसमें हमारा AIJ किस रूप में है, तो AIJ जो है वो 1/2 mod I-3j के रूप में है ना। तो इसमें भी मान भरेंगे IJ का, जस्ट उसी के टाइप में। तो A11 है, तो A11 का हो जाएगा 1/2 mod I के जगह पे 1 और -3j के जगह पे भी 1, यही हो जाएगा, यानी 1/2 mod ये हो जाएगा 1 - 3, और फिर इसके बाद इसको हल करेंगे तो 1 और mod -2 होगा ना, 1 में से 3 घटेगा तो -2, और ये मान जो होगा मॉड जो होता है पॉजिटिव देता है। मॉड के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो सब का मान पॉजिटिव देता है, तो इसका भी पॉजिटिव देगा, यानी 2/2 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, होगा ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुने 2, यानी 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। फिर इसी तरह से इसका A12 का निकालेंगे, तो A12 का हो जाएगा 1/2 mod हो जाएगा 1 - 3 इंटू 2, और ये mod बराबर हो जाएगा 1/2 mod ये 1 - 6 है ना, फिर ये घट जाएगा 1/2 mod ये -5, ये हो जाएगा कितना 5/2 है ना। फिर इसी तरह से A21 यानी 1/2 mod हो जाएगा 2 - 3 इंटू 1, ये mod ये हो जाएगा 1/2 mod 2 - 3, अब ये घट करके 1/2, यानी 2 में से 3 घटेगा तो -1 होगा ना, और mod, तो देखो mod पॉजिटिव देगा मान, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह से A22 हो जाएगा 1/2 mod ये हो जाएगा 2 I की जगह पे 2 है, और फिर J की भी जगह पे 2 है, तो ये हो जाएगा कितना, यानी 1/2 mod 2 - 3 गुना का 6। फिर इसी तरह से इसको घटाएंगे तो 1/2 और mod 2 में से 4 घटेगा तो -6 घटेगा तो -4, अब ये पॉजिटिव मान देगा, तो यानी हो जाएगा 1/2 गुने 4, यानी 2 गुना का 4, 2 आएगा। उसी तरह से A31 भी निकालेंगे 31 के लिए, तो 31 के लिए 1/2 mod हो जाएगा 3 - 3 इंटू 1, और ये हो जाएगा 1/2 और 3 - 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और mod 0, यानी कि इसका मान 0, यानी 0/2 रहेगा तो 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से A32 का निकालेंगे तो 1/2 mod ये हो जाएगा कितना 3 - 3 इंटू 2 और mod यानी 1/2, और ये mod हो जाएगा 3 - 3 गुना का 6। फिर इसी तरह से घट करके आ जाएगा, ये 3 में से 6 घटेगा तो -3, mod जो होता है पॉजिटिव मान देता है, इसलिए 1/2 इंटू 3 यानी कि 3/2। अब देख सकते हैं ये निकल करके आ गया। अब इसी में सजा देना है, यानी कि इसमें A बराबर क्या सज जाएगा, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं A11 का मान कितना आया तो 1, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, A12 का मान कितना आया तो 5/2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से A21 का 1/2, फिर A22 का 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर A31 का 0, फिर A32 का 3/2,
यानी इस तरह से ये हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ 3/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो कर लो। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं तो मिटाते हैं इसको। तो देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है सब इसी टाइप में है, 4 5 6 टोटल इसी तरह का है। लेकिन तो हम 4 का छोड़ देते हैं, 5 का बनाते हैं। 4 का तुम लोग सवाल कुल हल करेगा इसी तरह का, जैसे इस प्रकार का है। 5 में भी 2 को बनाना है, 1 2, हम सिर्फ 2 का बनाते हैं, तुम लोग 1 का खुद ट्राई करेगा बनाएगा। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं कितना का, 5 का 2 वाला हल करते हैं। तो इसमें एक क्या करेंगे, कह रहा है इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 2/2 का लेना है। क्या लेना है, 2/2। तो लेट मान लेते हैं, लेट यानी माना कि ए जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, यानी कि A11 और A12, फिर A21 और A22, ये एक मैट्रिक्स है जो 2/2 ऑर्डर का है। ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर का, यानी कि इसमें समझना है एक बात और, यानी कि ध्यान में रखना है कि ये आगे वाला जो होता है वो रो होता है, रो नंबर ऑफ रो, और ये वाला जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये बात को समझना है तुम लोग को। तो जैसे कि इसमें देखो नंबर ऑफ रो था, तो आगे वाला 3 था, तो 3 यानी कि ये 1 2 3 ये वाला रो बोला जाता है, यानी कि ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, है ना। और इधर वाला को बताए थे C1, ये C2, यानी कॉलम की संख्या 2 है और रो की संख्या 3 है। तो ये आगे वाला रो जो होता है, पीछे वाला कॉलम होता है। तो उसी तरह से इसमें जितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेगा, यानी मैट्रिक्स की कोटि जितना का कहेगा उतना ही का लेना है। तो इसमें 2/2 है, यानी 2/2 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसमें 2/2 है, तो हम 2/2 का मान लिए। अब इसमें हमको ये Aij दिया हुआ कितना देख सकता है कि I + 2j का स्क्वायर बटा 2, यही ना है। तो इसी टाइप में एकदम मान को रखेंगे और बनाएंगे। तो Aij में देखो A11 में I के जगह भी 1 है और j के भी जगह 1 है, तो I के जगह भी 1 भरेंगे और j के भी जगह 1 भरेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखते हैं ये हो जाएगा 1 + 2/2 और इसका होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2 होगा ना। इसको 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 2, यानी 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, होगा ना। उसी तरह से A12 का हो जाएगा, यानी I की जगह 1 है, j की जगह पे 2 है, तो 1 + 2 × 2 ये हो जाएगा, और ये स्क्वायर बटा 2। अब इसमें भी उसी तरह से करेंगे, 1 + 2 × 2 यानी 4 स्क्वायर 2, 4 1 5 का स्क्वायर बाई 2 यानी 25/2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप A21 का करेंगे तो 2 I के जगह पे 2 है और j के जगह पे 1 है, तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी 2 दूना का 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी 4 चौके 16/2, यानी कि 8 हो जाएगा, है ना। फिर उसी तरह से A22 कितना आ जाएगा, तो 2 + 2 × 2 का स्क्वायर बाई स्क्वायर टोटल का स्क्वायर बाई 2। अब ये हो जाएगा 2 + 4 का स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 6 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 36/2, यानी कि कितना 18। अब बस इसी का मान रख देना है, यही हमारा मैट्रिक्स निकल जाएगा। इसी का मान रखेंगे, A बराबर मैट्रिक्स हमारा क्या आ जाएगा, तो देख सकते हैं कि A11 की जगह पे 9/2, A12 की जगह पे 25/2, है ना। और फिर A21 की जगह पे 8 आया, A22 की जगह पे 18 आया। यही हमारा मैट्रिक्स है जो 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं
और जो छोड़े हैं वो तुम लोग के लिए, तुम लोग बनाएगा उसको सॉल्यूशन करेगा। जैसे 5 का 1 छोड़ दिए, 4 का भी छोड़ दिए, वो सब तुम लोग बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 में भी इसी टाइप का है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स किसी बनाना है जो जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/4 यानी 3 रो और 4 कॉलम का होना चाहिए। जो कह रहा है ए मैट्रिक्स जो है ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर, यानी उसका जिसका एलिमेंट ए इस तरह का है, यानी एक में ए आई जे बराबर आई माइनस जे ए आई जे, यानी कि ये सब अलग अलग है। ठीक है, जिस प्रकार से ऐसे बनाए हैं उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। 1 2 3 सबका 4 5 6 गो इसमें है, तो 6 गो का बनाना है। अब हम बनाएंगे तो टोटल बहुत टाइम खपत होगा, इसलिए हम सिर्फ 6 का बना देते हैं। ठीक है, बाकी तुम लोग ये खुद सॉल्यूशन करेगा। अगर नहीं आप लोगों को से बनेगा तो कमेंट करना हमारे या व्हाट्सएप करना हमारे नंबर पे। हमारा नंबर है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, 8709406117। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कमेंट करेगा या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, जो सवाल पूछना होगा फिर से बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का 6 हल करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो हमको इसमें मैट्रिक्स कितना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना लेना है, 3/4। कितना का, 3/4 का। तो एक लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट, माना कि एक कोई मैट्रिक्स है जो 3/4 ऑर्डर का, जो मैट्रिक्स लेते किस प्रकार से, तो A11 A12 3/4 यानी 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम, तो A13 A14। फिर इसके बाद इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाए A21 A22 A23 A24। फिर A31 A32 A33 और A34, यानी इतना बड़ा ये मैट्रिक्स है। इतना बड़ा मैट्रिक्स लेना है हम लोगों को। ठीक है, और इसी को बनाना है। तो अब बारी बारी से सबका मान निकालते हैं। हमारा ए आई जे जो है क्या है, तो ए आई जे जो है 1/2 मॉड -3i + j है। ठीक है, तो इसी को बारी बारी से अब निकालते हैं। तो ए आई जे, इसको बार बार हम दोहरा दिए, ये 11 है तो i की जगह पे 1, j की जगह पे 1। उसी तरह से 12 रहेगा तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2। 13 है तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 3। उसी तरह सब में जैसे इसको लेंगे तो i की जगह पे 2 और j की जगह पे 3, i की जगह पे 2, j की जगह पे 4। सबका उसी तरह से करना है, तो मान रखेंगे उसी तरह से। तो ये 1/2 मॉड हो गया, ये -3 इंटू आई कितना 1 और +1 हो जाएगा। अब इसको हल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 और मॉड, ये हो जाएगा -3 + 1, यानी 1 में से 3 घटेगा तो 1/2 हो जाएगा मॉड -2 होगा ना। -2 में यानी पॉजिटिव मान देगा तो 1/2 2, मॉड जो होता है हमेशा पॉजिटिव मान देता है, तो ये 1 आ गया। उसी तरह से A12 में i की जगह पे कितना है 1 है और j की जगह पे 2 है, तो 1 भरेंगे और यहाँ 2, तो ये हो जाएगा। अब ये 1/2 मॉड -3 प्लस ये 2, 2 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा कितना 1/2 मॉड -1 ये हमेशा पॉजिटिव मान देता है, इसलिए 1/2 हो जाएगा। A13 कितना हो जाएगा 1/2 मॉड, ये -3 1 और ये +3 हो जाएगा। अब देखते हैं ये 1/2 ये 3 में से मॉड हो जाएगा 3 एकम 3 +3, ये हो जाएगा घट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। 1/2 मॉड 0 हो जाएगा, तो ये 0 आंसर देगा, क्योंकि 0 निकलेगा तो 0/2 गुना होगा तो 0 हो जाएगा ना। फिर A14 इसका कितना हो जाएगा, तो 1/2 मॉड -3 इंटू 1 +4 मॉड, इसलिए 1/2 ये मल्टीप्लाई होगा तो 3/-3 +4। अब देखो 4 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा
1 आएगा, तो 1/2 mod 1 पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसी तरह से बंद नहीं कर, इसी तरह से अब नेक्स्ट आते हैं, ये ऊपर वाला रो का पूरा निकल गया, अब नीचे वाला रो का निकालेंगे। देखो तो A21 का निकालेंगे तो 1/2 mod -3 इंटू हो जाएगा 2 और +1 होगा ना, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे सॉरी आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, ये मॉड निकालेंगे तो 1/2 मॉड हो जाएगा -3 दूना का 6 +1, ये मॉड निकल करके आएगा कितना, ये 1/2 मॉड, एक में से 6 घटेगा तो -5, यानी हो जाएगा ये 1/2 इंटू 5 यानी 5/2, ये हमारा निकल के आया। अब A22 ये भी हो जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू 2 +2, ये निकल के आया तो हो जाएगा 1/2 मॉड -6 +2 बराबर 1/2, और ये मॉड 2 में से 6 घटेगा तो -4, यानी 1/2 इंटू 4, तो 2 दूना का 4 यानी कि 2 आएगा। A23 तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू 2 जे आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 3 मॉड इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉड, ये 3 दूना का 6 और +3, ये हो जाएगा 1/2 मॉड, ये -3 हो जाएगा, 3 में से 6 घटेगा तो यानी कि हो जाएगा 1/2/3 यानी 3/2। इसी तरह से A24 का निकालेंगे तो 1/2 और हो जाएगा मॉड -3, आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 4, अब ये हो जाएगा 1/2 मॉड -6 और +4 बराबर 1/2 मॉड, 4 में से 6 घटेगा तो -2, अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, होगा ना। ये रो यानी सेकेंड रो भी खत्म हो गया। अब थर्ड रो में आते हैं। थर्ड रो में A31 तो 1/2 मॉड हो गया -3, यानी आई के जगह पे 3 और जे की जगह पे 1 है तो 1 लिखेंगे, ये हो गया 1/2 मॉड 3 तिहाई का 9 +1, एक में से 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा -8, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8, मॉड जो होता है हमेशा पॉजिटिव मान देता है इसीलिए पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर A32 हो जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू 3 और +2 मॉड, फिर इसके टू 1/2 मॉड, ये 3 तिहाई का 9 +2, तो ये 2 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -7, और मॉड हमेशा पॉजिटिव मान देता है इसलिए हो जाएगा ये गुने 7 यानी 7/2। फिर A33 हो जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू 3 और +3, ये हो जाएगा तो 1/2 मॉड, ये 3 तिहाई का 9 +3, ये मॉड अब ये घट करके 3 में से 9 घटेगा तो -6, यानी 1/2 मॉड -6 हो जाएगा बराबर 1/2, अब मॉड जो होता है पॉजिटिव मान देता है तो 6 हो जाएगा, यानी 2 तिहाई का 6 यानी कि 3 आंसर इसका। A34 अब 1/2, इसी तरह आई की जगह पे 3 है तो आई की जगह पे 3 भरेंगे और जे की जगह पे 4 है तो 4 भरेंगे। अब 1/2 मॉड, ये 3 तिहाई का 9 -9 और +4, और ये हो जाएगा 1/2 मॉड, यानी 4 में से 9 घटेगा तो -5, और ये पॉजिटिव मान देता है तो 5 गुना हो जाएगा यानी 5/2, यानी इस प्रकार से यानी कि तीसरा रो भी हमारा फाइनल हो गया ना, निकाल लिए। तुम लोग भी इसी तरह से ये सब का ऐसा ही निकलेगा, टोटल का तुम लोग निकालेगा, ठीक है। अब हमारा ये सब मान को पुट कर देंगे मैट्रिक्स ए में, तो 11 की जगह पे क्या है, तो 11 की जगह पे 1 आया है तो 1 को रखेंगे यहाँ पे 1, फिर 12 की जगह पे 1/2 तो 1/2, A13 की जगह पे 0 तो 0, A14 की जगह पे 1/2 तो 1/2, ठीक है। उसी तरह से A21 की जगह पे 5/2 है,
5/2 रखेंगे, फिर 2, फिर इसके बाद 32 3/2, फिर 1 तो 1 रखेंगे, फिर 31 के यानी तीसरा रो में 31 4, फिर 7/2, फिर इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 5/2। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आंसर निकल गया। आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लो। ठीक है, जिसको भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। 7 में क्या है कि इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 5 2 -3 4, ये मैट्रिक्स है। इसमें पूछ रहा है कुछ सवाल। कह रहा है एक में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रो इज, यानी कि नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या। तो रो किधर वाले बोलते हैं, ये रो हो गया, ऐसे रो। कितने रो हो गए, तो ये R1 और ये R2, यानी कि नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम की संख्या, स्तंभ कितना है, देख सकता है 1 2 3, ये वाला हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3, है ना। तो ये कॉलम की संख्या कितना है, 3 है। अब कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव की कोटि क्या है, कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, तो रो 2/3 है, यानी 2 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3 हो जाएगा। फिर चौथा कह रहा है नंबर ऑफ इंटायरीज, यानी कि नंबर ऑफ इंटायर अवयवों की संख्या। तो इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन गया, ये 7 का हो गया। 8 में कह रहा है लेट ए, एक मैट्रिक्स है 2 0 0 0 3 0 0 0 -1, कह रहा है देन तब विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सत्य है। पहला कह रहा है कि ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। कह रहा है कि ए एक विकर्ण मैट्रिक्स है बट लेकिन नॉट ए स्केलर, लेकिन अदिश मैट्रिक्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये एक विकर्ण है मैट्रिक्स है, ये क्या हमारा विकर्ण है, विकर्ण मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर नहीं। स्केलर किसको कहते हैं, जिसमें विकर्ण डायगोनल ऑफ विकर्ण जो होता है वो सेम नंबर होता है, यानी 2 है तो 2 2 3 होगा। तो ये स्केलर नहीं है लेकिन विकर्ण है, तो ये फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा। सेकेंड में कह रहा है ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स बट नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। कह रहा है कि मैट्रिक्स ए जो है वो स्केलर अदिश मैट्रिक्स है, लेकिन कह रहा है कि नॉट ए विकर्ण मैट्रिक्स, यानी कि ये विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है, तो ये गलत है, असत्य है। फिर ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज ए स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि ये विकर्ण मैट्रिक्स भी है और स्केलर अदिश मैट्रिक्स भी है, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से 9 से शुरू करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। और जिसको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।